रहा है तेरा कानून। जो 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 और जो बिकता नहीं, और उसने मरने से पहले मेरे खिलाफ इस खलनायक को आप नाम से चाहे न जानते हो, लेकिन इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। बता दें, हम बात कर रहे हैं रघुवरन। जी हाँ, यह नाम कोई नया नहीं है। भले ही ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी दमदार आवाज़ से कई फिल्मों में महत्वपूर्ण विलन का किरदार निभाया है, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार कलाकार के साथ भी इन्होंने काम कर चुके हैं। बता दें कि रघुवरन आखिरकार बहुत ही कम समय में बहुत नाम कमा लिए थे। जिस समय खलनायक के रूप में अमरीश पुरी, सदाशिव, डैनी, ओमपुरी जैसे एक्टर खलनायक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिनती होती थी, लेकिन सबसे पहले हम बात करें तो जहां हीरो की बात होती है तो हीरो की तुलना में कहीं कहीं विलन का सबसे ज़्यादा नाम आता है। बगैर खलनायक और विलन के बगैर फिल्म नहीं बन सकती, ये हम लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। जब तक विलन और खलनायक हमारी फिल्मों में नज़र नहीं आते, तब तक हमें फिल्म की कहानी नहीं पता लगती। इसी वजह से कहीं ना कहीं तो महत्वपूर्ण भूमिकाएं खलनायक के लिए ही मानी जाती है। अगर वो फिल्मों में ना हो तो शायद बात फिल्मों की कुछ कहानी समझ ही ना आए। इसीलिए हीरो का दर्जा से कहीं ज़्यादा किसी फिल्म में खलनायक को ही दिया जाता है और उनकी फीस भी हीरो से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब भी हम सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं तो हमें लगता है कि हीरो की सबसे ज़्यादा फीस होती है। लेकिन बता दें, कई ऐसे फिल्में बनी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा खलनायक यानी विलन के किराएदार वाले ने ही फीस का चार्ज किया है। आपको याद दिला दें कि अमरीश पुरी एक महज ऐसे खलनायक थे जिनका दर्जा कई ऐसे खलनायक है बॉलीवुड में, लेकिन अमरीश पुरी जैसा खलनायक नहीं हो पाया। बात आती है रघुवरन का। रघुवरन ने करीबन 200 फिल्मों में काम किया है। बता दें कि 1996 में इन्होंने शादी की थी रोहमरी से। जी हाँ दोस्तों, 1996 में इन्होंने शादी की थी और वहीं 1998 में इनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था हरीशवरन। जी हाँ, लेकिन बता दें इनके आपसी रिश्ते मजबूत होने के वजह से आखिरकार रिश्ते टूट गए, जिससे इनकी वाइफ और इनके बेटे अलग हो गए। बताया जाता है कि 2004 में रिश्ता टूटने के बाद ही रघुवरन का सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव हुआ और वो अपने दिमाग पर सबसे ज़्यादा टेंशन लेने लग गए, जिसकी वजह से उनकी मानसिक हालात काफ़ी ख़राब हो गई। बताया जाता है कि रजनीकांत और रघुवरन का बहुत ही पक्की दोस्ती थी। बताया जाता है कि साउथ में इन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन बताया जाता है 2008 में ही रघुवरन का निधन हो गया। इनके निधन पर हर एक्टर गए थे, लेकिन रजनीकांत नहीं गए थे। आखिरकार वजह क्या थी? रघुवरन ने एक फिल्म और की थी जो सुनील शेट्टी के साथ। फिल्म का नाम था रक्षक। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे आप रक्षक को सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो वो फिल्म आपको देखने को मिलेगी। उसमें रघुवरन और सुनील शेट्टी एक दोस्त होते हैं, लेकिन बाद में ये दुश्मनी में बदल जाती है। रघुवरन की दमदार आवाज़ की वजह से ही उन्होंने अपने बॉलीवुड में पहचान बना ली थी। वजह यह थी, जब वो हिंदी सिनेमा में आए थे तो लोग उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। पतले दुबले से रघुवरन को कोई नहीं जानता था कि वो इतनी दमदार आखिरकार अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित यानी सबसे अच्छा काम कर दिखाएंगे और फैंस उन्हें एक अच्छी पहचान देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रघुवरन की आवाज़ में इतना दम था कि उनके बोलने का अंदाज जो था वो सबसे अलग था। इसी वजह से उन्हें अच्छी पहचान मिली थी और उन्हें लगातार फिल्में भी हिंदी मिल रही थी। इससे पहले उन्होंने कई 4 भाषाओं की फिल्में कर चुके हैं। इसी वजह से रघुवरन ने जितना नाम कमाया था उतना ही उन्हें आपसी रिश्ते में मजबूती नहीं मिली। यही वजह रही कि रघुवरन के दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ा और 2008 तक आते आते उनके हाथ पर काम करना छोड़ दिए थे। उन्होंने काफ़ी इलाज भी कराया, ऐसा बताया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि 2008 में उनकी मौत हो गई, जिसकी मौत सुनकर उनके बेटे और उनकी वाइफ भी नहीं गई थी। आखिरकार ऐसा क्या वजह था? लेकिन वीडियो की न लंबी करने के बाद भी हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में हमने कई बार आपको दोहराया है, जितना सच हम देखते हैं उतना सच पर्दे के पीछे नहीं होता है। कोई भी एक्टर जब गलती करता है तो उसके
आपसी रिश्ते से ही उसका घर टूट जाता है, या कोई अभिनेत्री हो, या फिर कोई हीरो हो, या फिर कोई विलन हो, या कोई खूंखार विलन हो। कितना ही नाम न कमा ले, कितना ही पैसा न कमा ले, लेकिन जब तक आपसी रिश्ते मजबूत नहीं रहते तब तक ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो आप लोग ने कितनी फिल्में देखी है? अगर आप भी रघुवंश के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम रघुवंश के बारे में और सर्च कर तक आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो हम आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ऐसे सुपर